शाहपुर विधानसभा का एक चर्चित मामला था भरत तिवारी हत्या का। आपने भी देखा होगा, वहाँ के समाज से सुरेश त्रिपाठी उनके घर में रात में छठमारी होती है, हिरण को पकड़ के ले जाता है, उनके पुत्र की भी गिरफ्तारी होती है। देखिए, ये तो भरत तिवारी जी का मामला अब जो रास्ता दूसरे ओर पकड़ लिया, जिसमें सरासर गलती उनके परिवार के द्वारा हम मानते हैं, क्योंकि भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ था, इनकाउंटर होने के बाद ये तैयारी थी कि इस घटना को, जो गलत हत्या हुई है, इस घटना को कैसे हम लोग सरकार से लड़ेंगे। इस घटना की पूरी तैयारी की गई थी, क्योंकि भरत तिवारी जी के घर में जिस दिन इनकाउंटर हुआ था उस दिन 7 साढ़े 7 बजे भी कोई आदमी भी मौजूद नहीं थे उनके गांव में। उसका कारण गांव के लोग अलग अलग बताते हैं, क्या कारण हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी तैयारी पूरे गांव वाले लोग मिल के किए थे। हमने भी सरोज त्रिपाठी जी से बात किया था कि आप क्योंकि समाज सेवी हैं, आप चुनाव लड़े हैं, आपके गांव का मामला है, तो इसमें सजग होकर हम लोग इसको, सभी लोग पार्टी से हट के सभी लोग मिलकर हम लोग सपोर्ट करेंगे। सरोज जी से मैंने बात की थी और उनको तैयार किया गया, और उनकी भी चाहत थी कि नहीं, घटना गलत घटना है, इसको हम लोग कैसे लड़ा जाए। तो सरोज त्रिपाठी जी तो मदद की उस परिवार को। हमारे मुखिया, वहाँ के बेलौटी पंचायत के मुखिया हैं बलराम यादव जी, वो लीड किए, पहला नाम उन्हीं का है। पूरे गांव के लोग, पूरे पंचायत के लोग लीड किए, रास्ता को जाम किए और भरत तिवारी को नेशनल लेवल पे यहाँ तक पहुँचाया गया। अब उस परिवार के द्वारा सरोज त्रिपाठी पे केस किया गया है और उस परिवार के द्वारा सरोज त्रिपाठी जी के बारे में अनर्गल बात कहा जाए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो व्यक्ति मदद कर रहा है उस व्यक्ति के खिलाफ आप केस कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं, जो आज की सरकार है, सम्राट की सरकार है, उन्होंने इनकाउंटर कराया गया है, उनके पुत्र भी मर जाए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके परिवार के द्वारा हो रहा था। वो भाषा के इस्तेमाल का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इतना गुस्सा उस परिवार के प्रति था। तो जो व्यक्ति पूछने नहीं आया आपको, जो व्यक्ति आपको हालचाल लेने नहीं आया, मनोज तिवारी आपके हालचाल लेने नहीं आए, पूछने लेने नहीं आए, और आपको पवन जी पूछने नहीं आए, अब उनके साथ चित्र देखा गया और सम्राट चौधरी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँच गए हैं। जाइए, कहीं भी जाइए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन आप जो व्यक्ति मदद नहीं किया उसको आप उसके पास चले जाते हैं। और जो व्यक्ति, गांव के लोग, जवार के लोग आपको मदद करते हैं, आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। ठीक है, आपको जाना था तो गांव वाले से पूछना चाहिए था, क्योंकि ये जो मामला है सिर्फ परिवार का मामला नहीं है, ये मामला अब राष्ट्रीय लेवल का मामला हो गया था। और ये घटना को हम लोग लड़े हैं, उसमें पूरा सहयोग पूरे गांव का लोग, हम लोगों का था। अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेते तो इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। हम लोगों ने हमने बात किया, रात में 7:30 8 बजे सब बातचीत किया, गांव को लोग तैयार हुए कि नाजायज़ काम हुआ है, इसके बाद हुआ। तो ये परिवार के द्वारा कोई भी बयान आ रहा है, एकदम इससे बचना चाहिए और इसके बयान नहीं देना चाहिए। सभी पार्टियों के लोग जो थे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, न्याय दिलाने की बात करने को लेकर इनके दरवाजे तक भी पहुंचे थे, लेकिन इनके माँ द्वारा सम्राट चौधरी से मिल करके, और वही सभी पार्टियों पर ब्लेम लगाया जा रहा है कि मेरे बेटे के पोस्टर लेकर कोई ना। देखिए, जो सिपाही पे हम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम लोग का इल्ज़ाम सरकार से था, और इनकाउंटर की बात सरकार के हेड कर रहे थे कि इनकाउंटर की बात, और इनकाउंटर को बढ़ावा, बुलडोजर और इनकाउंटर की बढ़ावा किसके द्वारा बयान आ रहा था? मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान आ रहा था। और तुरंत जो है एक खामखा इनकाउंटर के नाम पे, एक जिनको इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था उसको आपने हत्या कर दी। मामला तो यही था। तो हम लोग लड़ किसके रहे थे? सरकार से लड़ रहे थे। अगर इस मामला को हम लोग नहीं उठाते तो आज बिहार में कई लोगों का इनकाउंटर हो जाता। इस घटना के बाद में आज के दिनों में मन से कोई नहीं कह सकता। ठीक है, उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं, वहाँ बुलडोजर इनकाउंटर की बात करते हैं, लेकिन बिहार में जब से ये भरत तिवारी की घटना घटी है उसके बाद से हमको नहीं लगता है कि मन से, किसी मन से इनकाउंटर की बात मुख्यमंत्री जी किए होंगे। क्योंकि हमारा काम है किसी भी मुजरिम को पकड़ के न्यायालय को सुपुर्द करना, और न्यायालय ही तय करती है कि कौन
अपराधी हैं कौन नहीं है, इसको समझने के लिए जो भी नेता पे एलिगेशन अगर लगता है, किसी भी राजनेता पे एलिगेशन लगता है, तो उनका बयान क्या आता है कि न्यायालय ही तय करता है और हम चोर तभी साबित होंगे अगर करप्शन का चार्ज लगता है किसी भी राजनेता पे, किसी अधिकारी पे। तो क्या कहते हैं लोग कि न्यायालय के थ्रू हम अगर चोर कहलाएंगे तभी हम चोर होंगे। तो भाई तो नियम सब पे लागू होना चाहिए, एक अपराधी पे भी लागू होना चाहिए कि न्यायालय उसको तय करेगा कि हम अपराध किए हैं कि नहीं किए हैं, कि नाजायज हमको फंसाया गया है, तो ये न्यायालय का काम है। तो आप अपने मंच पे कहते हैं कि नहीं वो न्यायालय से हम बरी होके आए हैं। जब तक चुनाव हम लड़ सकते हैं, जब तक न्यायालय जो है हमको गलत साबित नहीं करता है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो किसी भी पुलिस एफआईआर पे, किसी भी कंप्लेन पे आप उसको अपराधी कैसे बोल सकते हैं? तो ये एक हम लोग का मैसेज था सरकार को, जिसमें सरकार बैकफुट पर नजर आई। आज जो चुनाव हारे है चुनाव भारतीय जनता पार्टी, वो भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। भरत तिवारी मामला, बिल्कुल। तो ये जो पंकज त्रिपाठी, सरोज त्रिपाठी के ऊपर जो विभाग द्वारा एफआईआर किया गया है, और ये सरोज त्रिपाठी पे आप भी पूरा मामला तो देख ही रहे होंगे, तो ये फिर क्यों हो रहा है? देखिए, पैसे का भी आप सुन रहे हैं, मुझे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। देखिए, परिवार शुरू से तरह तरह की बात कर रहा है। भरत तिवारी की लड़ाई हम लोग और गांव के लोग सही तरीके से लिए। आखिर इस लड़ाई को जो भरत तिवारी लड़ रहे थे, जो मुद्दा बनाए थे, किनको लड़ना चाहिए था? यहाँ के स्थानीय विधायक को लड़ना चाहिए था। विकास की बात को लेकर वो बात कर सकते कि जनप्रतिनिधि हैं, कहाँ गड्ढा है, कहाँ मिट्टी भरना है, कहाँ पानी का कनेक्शन देना है, कहाँ बिजली का कनेक्शन देना है, किसका काम था? भरत तिवारी एक आम नागरिक थे, लेकिन भरत तिवारी भी तो मतदाता थे। ये काम तो प्रेजेंट जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनको काम करना चाहिए था, लेकिन स्थानीय विधायक ने वो काम नहीं किया, क्योंकि उनकी माँ का भी बयान था कि हमने सहयोग मांगा था उनसे, जो सहयोग नहीं किया। अंत में भरत जी का जो बयान था लास्ट में कि कोई भी राजनेता या विधायक या सांसद गलत वोट लेने के लिए गलत जो है वादा नहीं करे। किस पे था इशारा? किस ओर था इशारा? स्थानीय विधायक पे था कि भाई आपने उस चीज़ को नहीं लिया, और जिस चीज़ को हमको नहीं लेना चाहिए था उस मामले को हम उठाए, तो उनकी जान चली गई। तो जो व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है उसको समझना चाहिए, उस परिवार को। गांव वाले आपके दुश्मन नहीं है, सहयोगी है। आज भरत जी को जो तय किया जा रहा है कि उनके नाम दिया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरह थे, भगत सिंह की तरह थे, तो किस लिए अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो कहाँ से इनका नाम होता? कहाँ से लोग, देश दुनिया से लोग उनसे मिलने आए? सभी लोग आ गए। और जो व्यक्ति मिलने नहीं आया उसके साथ अब चले गए पटना। आप सोच समझिए, जो व्यक्ति किसी को भी बुरा लगेगा कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो व्यक्ति है आप प्रलोभन में या किस चीज़ में वो हम नहीं जानते, लेकिन आप सीधे अब मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँच गए। जाना चाहिए था बिल्कुल अपनी बात को, लेकिन कम से कम बताना चाहिए था उन लोगों को भी मेरा जो है प्लानिंग ये है, मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं समस्या को सुनने के लिए। लोग बोलते हैं कि जाइए तो जाइए।